जेठानी का झरने के पास ठंडा ठंडा फार्म हाउस। दोपहर के 1 बजे वर्षा और गायत्री जैसे ही शॉपिंग से वापस लौटकर अपने बंगलों के बाहर कार से नीचे उतरती हैं, उनके सिर के ऊपर आग उगलता सूरज उन्हें झुलसाने लगता है। दोनों देवरानी जेठानी अपने हाथों से अपना सिर ढकती हुई बंगले के अंदर भागती हैं। अरे अरे देवरानी जी, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो ये धूप तो हमें यहीं भून डालेगी। बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी, ऐसी गर्मी में तो बाहर 1 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। उन दोनों के पति भी उनके पीछे पीछे बंगले के अंदर पहुंचते हैं। तभी उनके सास ससुर वृंदा और माधव और नंद मालती दूसरी कार से बाहर निकलते हैं। माधव गमलों में लगे फूलों के मुरझाए हुए पौधों को देखते हुए बंगलों के अंदर पहुंचते हैं। पूरा परिवार सोफे पर बैठकर एसी की ठंडक में राहत की सांस लेता है कि उनका नौकर रवि ठंडा पानी लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। रवि, माली कहाँ है? क्या उसने आज सुबह पौधों में पानी नहीं डाला था? बोलते हुए माधव पानी का गिलास लेते हैं। वो एक घूंट पीते ही हैं कि उनका माली राजेश बाहर से दौड़कर अंदर आता है और अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधकर खड़ा हो जाता है। जी सर, मैंने पौधों में पानी डाला था, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पानी 1 घंटे में ही सूख जाता है। अगर पानी इतनी जल्दी सूख जाता है तो फिर से डाल देना चाहिए था ना। बड़ी बहू रानी, ऐसा नहीं होता। अगर इतनी तेज धूप में पौधों में पानी डाला जाए तो वो झुलस कर मर जाएंगे। मैं शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा है जैसे नहीं, वरना हम भी झुलस जाते। बिल्कुल सही भाभी, लेकिन हम लड़कियां बहुत नाजुक हैं। माधव पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखते हैं। तभी इस गर्मी में हमारे फार्म हाउस के पौधों का क्या हाल होगा? वहाँ का केयरटेकर पता नहीं ध्यान रख रहा होगा या नहीं। फार्म हाउस? हाँ बहू, हमारे गांव में झरने के नीचे एक बहुत बड़ा और आलीशान फार्म हाउस है हमारा। फार्म हाउस की बात सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आपने तो कभी हमें बताया ही नहीं फार्म हाउस के बारे में। अरे, ये सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, अभी बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। विवेक की बात सुनकर रवि फटाफट डाइनिंग हॉल में खाना लगा देता है। पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। विवेक कमरे में पहुंचकर एसी ऑन करता है कि तभी उसके पीछे कमरे में गायत्री भी पहुंच जाती है। अभी और ऐसे कौन कौन से राज हैं जो तुम और तुम्हारी फैमिली मुझसे छुपा रहे हो? अभी नंद कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही अपने कमरे में पहुंचकर रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम कर रहे विवेक से वर्षा भी फार्म हाउस से जुड़ा सवाल करती है। वैसे ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में आज पता चला, वो भी झरने के किनारे? राज नहीं है वर्षा, फार्म हाउस तो हम गर्मियों में ही जाते हैं। उसी समय अपने कमरे में अभिनंद के बगल में बेड पर बैठी गायत्री। गर्मियों में मतलब हर साल? देखो, हमारे गाँव में जो फार्म हाउस है वहाँ बरसात और सर्दियों में नहीं जाते, गर्मियों में हर 15 दिन में वहाँ जाने का प्लान बनता है। तो अभी तक हम क्यों नहीं गए? अरे बाबा, इस साल पूरा परिवार भैया और मेरी शादी में बिजी हो गया था, तो बिजनेस में कोई ध्यान ही नहीं दे पाया, तो हम सब उसे ही संभालने में लगे हुए थे। अब सब ठीक हो गया है तो शायद अगले कुछ दिनों में हम फार्म हाउस के लिए निकल जाएं। वैसे हमारा फार्म हाउस बहुत बड़ा और शानदार है, वहाँ जाकर मन और तन दोनों को सुकून मिलता है। अपने अपने पतियों के जवाब सुनकर दोनों देवरानी का मन शांत हो जाता है। वो 2 दिन बाद दोनों शाम के समय बालकनी में खड़ी होकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मोहल्ले में हो रही हलचल देख रही थी। उनके पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा फोन पर बात करते हुए, ये क्या बात हुई? अभी तक पानी का टैंकर नहीं पहुंचा और आप कह रहे हो कि दोपहर में ही पानी सप्लाई हो चुका है। तभी वहां पानी का टैंकर आकर रुकता है। मोहल्ले वाले पानी के टैंकर के पास खाली बाल्टियां और डिब्बे लेकर भीड़ जमा कर लेते हैं और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जेठानी जी देखिए, मोहल्ले में कितनी अफरा तफरी मची है। कोई पानी के टैंकर के लिए झगड़ रहा है, कोई टैंकर की शिकायत कर रहा है। तभी वहां दही बड़ा लेकर रवि पहुंचता है। बहू रानी, इस बार पानी की बहुत मारा मारी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बोरिंग भी फेल हो गए हैं। तभी पीछे से माधव आते हैं और रवि के कंधे पर हाथ रखकर, तुम चिंता मत करो रवि, हमारे घर में पानी की सप्लाई पर्याप्त है। तभी वर्षा देखती है कि उनके बंगलों के बाहर सड़क पर एक कुत्ता और बैल गर्मी और प्यास की वजह से बेहोश हो गए हैं। वो बालकनी से नीचे की तरफ भागती है। अरे वो देखो, कुत्ता और बैल गर्मी और प्यास के मारे गेट के सामने बेहोश हो गए। जल्दी आओ, हमें उन्हें पानी पिलाना होगा। वो दोनों फटाफट सीढ़ियां उतरकर गार्डन में पहुंचती हैं। वर्षा पानी का पाइप बैल और कुत्ते के पास ले जाती है और गायत्री पानी चालू कर देती है। तब तक दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से बेहाल और पसीने से तरबतर हो जाती हैं। बाप रे, हम तो 2 मिनट भी ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये हम इंसानों ने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि अब नदियां और तालाब भी सूखने लगे हैं। बेचारे जानवर तो मरेंगे ही। बोलता हुआ विशाल वहां से चला जाता है और भी देती है।
कुछ देर बाद जब उन्हें गर्मी और प्यास से राहत मिलती है तो वो उठकर वहां से चले जाते हैं और वर्षा फटाफट बंगलों के अंदर की तरफ भागती है। जल्दी अंदर चलो देवरानी जी, नहीं तो हमारी स्किन टैन हो जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी हॉल पहुंचकर ही रुकती हैं। प्यासे जानवरों को पानी पिलाकर कितनी खुशी मिलती है ना। हाँ जेठानी जी, खुशी तो मिलेगी दूसरों को सुकून देने के बाद। दोनों देवरानी जेठानी फटाफट अपने कमरे में जाकर टॉवल ले आती हैं और बंगलों के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल की तरफ चल देती हैं। और जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचती हैं, स्विमिंग पूल में एक भी बूंद पानी न देखकर। हे भगवान, यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। एक ही कॉलोनी में अमीर गरीब के बच्चों के दो रूप। मम्मा, मुझे गोवा ट्रिप पर जाना है फ्रेंड्स के साथ। मुझे 50,000 रुपए दे देना प्लीज। बेटा 50,000 ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सारे पैसे एक बार पे खर्च करोगी तो कैसे चलेगा। मम्मा यार, अभी नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी, दे दो ना यार। हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। चल ठीक है, ATM ले जाना और बैंक से निकाल लेना। ओह माय मम्मा, थैंक यू सो मच। ये हैं कमला जी, शालू की माँ, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पूरे ऐशो आराम और नाजों से पाला है। कमला जी ने शालू को कभी किसी चीज के लिए न रोका और न टोका। उसी का फायदा उठाकर आज शालू अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर अपनी माँ के पैसे उड़ाने जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पड़ोसन मधुबाला जी। नहीं बेटा, क्यों ना इस बार तू अपने लिए 2 नए सूट खरीद ले। तेरे पुराने सूट फट गए हैं। अरे माँ,